श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर सानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश की ओर से कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये सभा श्री जैन स्थानक पश्चिम बिहार में रखी गई, जहां सभा में उपस्थित हुए सभी लोगों को चंदन की टीके से तिलक कर पटके पहनाकर स्वागत किया गया। मंच पर सभी पदाधिकारियों के आसीन होने के बाद नवकार महामंत्र का जाप कर कार्यकारिणी सभा की शुरुआत की गई, जिसमें जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष और उनके अन्य सभी साथियों ने संस्था के द्वारा बीते एक वर्ष में किए गए सभी छोटे बड़े कार्यों का ब्यौरा सभी के सामने प्रस्तुत किया और सामाजिक हित में आगामी नीतियों और योजनाओं पर भी चर्चा कर सभी से सलाह मशवरा लिया गया, ताकि संस्था इसी प्रकार से न सिर्फ जैन समाज के बेहतर उत्थान के लिए बल्कि सभी समाजों के बेहतर विकास के लिए इसी प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रहे। वहीं संस्था के सभी लोगों के द्वारा किए गए कामों की अनुमोदना करते हुए दानवीरों की तरफ से संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान कर सहयोग किया गया, जिसका संस्था के सभी पदाधिकारियों ने बेहद आभार प्रकट किया। कोई भी संस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर कार्यकारिणी सभाओं की मीटिंग होती है, वही प्रारूप था। दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस ने भी कार्यसभा की अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग रखी और पूरी दिल्ली से हमारे सभी साथी, युवा साथी, महिला शक्ति सभी पूरी दिल्ली उपस्थित रही, पूरी दिल्ली के कोने से। और बहुत सुंदर रूप में जो हमने पूर्व में कार्य किए उनकी अनुमोदना कराई और भविष्य में जो कार्य करेंगे उनके लिए योजना तैयार करी। यही कार्यकारिणी सभा का उद्देश्य रहता है। कितनी सफल आज की मीटिंग रही? देखिए, मैं तो जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, मेरी दृष्टि में तो सफल रहेगी। आप एक पत्रकार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, आप उस चीज का निर्णय करें कितनी सफल रही। दिल्ली के अंदर आज एक एक दिन में 20-20 मीटिंगें एक ही समाज की रहती हैं कि जैन समाज की आज 20 कार्यक्रम है। अगर मेरी ये मीटिंग ना होती तो मुझे भी 10 जगह जाना था पूरे। तो ऐसे कार्यक्रम रहते हुए दिल्ली के कोने कोने से 100-150 लोगों की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस पर लोगों का विश्वास है। दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस उनकी अपनी संस्था है। दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस मात्र संस्था है स्थानकवासी समाज की, और समर्पित भाव से पूरी दिल्ली उस जैन कॉन्फ्रेंस को सम्मान की दृष्टि से देखती है। इस बात का द्योतक है। जैन समाज का मूल आधार है सेवा। सेवा के कार्यों में सदैव तत्पर रहता है जैन समाज। केवल जैन समाज के लोगों के लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए। जो वर्ग बहुत दबे हुए घर हैं, जिनको मूल रूप से आर्थिक रूप से सहयोग की जरूरत है, हम उसमें उनको आर्थिक सहयोग देते हैं। जिन लोगों को मेडिसिन की जरूरत है उनको मेडिसिन देते हैं। जिन लोगों को पढ़ाई में धन की आवश्यकता है, किताबों की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, हम उनको वो चीजें मुहैया कराते हैं, सुविधा प्राप्त कराते हैं। पश्चिम बिहार श्री जैन संघ जैसे आप आए हैं तो आप देखिए, पश्चिम बिहार श्री जैन संघ में ये केवल पूरी दिल्ली में एक ही ऐसा संघ नहीं है, लगभग 70 से 80 जैन संघ हैं। और पश्चिम बिहार श्री जैन संघ के अंदर पर डे लगभग 300 से अधिक हमारे यहाँ पर मेडिकल के अंदर ओपीडी होती है। और आप ये देख लीजिए, जो डॉक्टर लगभग 1000-1500 रुपये पर डे एक मरीज को देखने के लिए लेता है, वह यहाँ पर 25 से केवल 50 रुपए के अंदर वह सारी के सारे वही सेम डॉक्टर ऑपरेशन करता है। हमारे यहाँ लगभग एक वर्ष में 3000 के करीब फ्री ऑपरेशन हुए हैं। आप ये देखिए, पश्चिम बिहार श्री जैन संघ जो मेडिकल सेवाओं में आज पूरी दिल्ली के अंदर एक उदाहरण बन चुका है। Kana International School now open in O29 Budh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. गरीब जो महिलाएं हैं, जो विडो हैं, जिनके कोरोना काल में हस्बैंड चले गए हैं या बच्चों का हो गया है, ऐसे परिवार हैं जहां पर बहुत कुछ उनको दिक्कत आ रही है। ऐसे परिवारों को हमने मशीनें वितरित की है और उनको राशन पानी दिया है और उनके बच्चों के स्कूल के शिक्षा के लिए हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। उनके स्कूलों की फीस हम जमा करवा रहे हैं। जो बच्चे बैगर्स हैं, जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उन बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, उन बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह आपको स्वच्छता रखनी है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे ड्रेस पहन कर आती है। इस तरह के बच्चे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। उन बच्चों का हम पूरा ध्यान रखते हैं और उन बच्चों के लिए हम तन मन धन से समर्पित होते हैं। जो यहाँ पे कार्यकारिणी बैठक बुलाई है, उसका विषय मेन यही होता है कि युवाओं को कैसे जैन धर्म की साइड लाएं, जो वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो गलत व्यापार का तरीका है या फिर वो गलत संगत में जा रहे हैं।
हमारी सोच उनसे इसलिए अलग ला रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से उसको छोड़ के जैन समाज के महत्व को जाने, चाहे वो जैन हो चाहे वो नॉन जैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जैन समाज के महत्व को जाने, उसकी परिभाषा को जाने। जो भगवान महावीर स्वामी ने जैन शास्त्र में आगमों में ये बोला है कि सभी एक हैं, वो उस चीज को पहचाने और गलत रास्ते को छोड़ते हुए सही रास्ते पे चले। जैन धर्म के अनुयायी ना बने या वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके आगम को जरूर पढ़ें। जितने भी कार्य इस गत वर्ष किए हैं सभी का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा और आगामी जो भी कार्य हमने करने हैं, चाहे वो किसी की सहायता के लिए हो, गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए, या किसी के गौशाला वगैरह में कोई दान आदि चारा आदि का वितरण किया हो। और अभी आपने देखा कि भी सभी ने एक ही बात बोली कि हमारे आराध्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का शताब्दी वर्ष चल रहा है और अभी 4 अप्रैल को उनका समापन वर्ष है। तो 2 तारीख से 9 तारीख तक शालीमार बाग में हमारे आराध्य गुरुदेव श्री जयमुनि महाराज के चरणों में हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और एक बड़ा प्रोग्राम भी हमारे करने का मन है। अभी मीटिंग में सभी से इस बात की सहमति ली है प्रधान जी ने, तो उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, जो भी होगी सबके सामने आ जाएगी। एक बड़ा कार्यक्रम गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति का जो भी समर्पण होगा, तो यही जो भी कार्य है।